तो ध्यान साधना केंद्र के फर्स्ट फ्लोर पे हम हैं और यहाँ पे जिस तरीके से नक्काशी आप देख रहे हैं, ये पत्थर कहाँ से आए भैया? ये मकराना से आए हैं राजस्थान के, और बड़े भिन्न जगह से ये दुर्लभ पत्थरों को कलेक्ट किया जा रहा है। ये जो देख रहे हैं ये गुलाबी सैंडस्टोन है, जिसपे कि ये दुर्लभ नक्काशी का कार्य इसमें चल रहा है। ये हमारा दुर्लभ नक्काशी का कार्य श्वेत, ये हमारा गुलाबी सैंडस्टोन है। इस तरह से हमारे यहाँ जो कलाकार हैं, जो भी कलाकृति कर रहे हैं, बड़ा ही हमारे परिश्रम से और बड़ा ही सुसज्जित करके छोटी छोटी बारीकों से एक बड़ा ही दुर्लभ इस पत्थरों पे नक्काशी का कार्य चल रहा है। चलिए आइए आगे चलते। जिसे कहने का मतलब ये था कि इस एरिया को संवारने और संवारने में कितने लोग लगे हैं? इसमें लगभग हजारों नए मजदूर, कई सारे इंजीनियर, कई सारे लगभग सैकड़ों आर्किटेक्ट, कई सारे पूरे विहंगम योग संस्थान की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम इसमें लगी हुई है। विहंगम योग संस्थान आगे चलते हैं आगे आइए। तो आते हैं कि राजस्थान सहित कई प्रांतों से यहाँ का जो पत्थर आया हुआ है काफ़ी प्राचीन पत्थर है, और जिसके बारे में जिस तरीके से इसकी हज़ारों की संख्या में लोग वर्क कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से धार्मिक वातावरण और धार्मिक दृश्य का है। ये आप इसकी ऊंचाई आपके बारे में मैंने बताया कि 135 फीट, 180 फीट ऊँचा, 7वें फ्लोर का दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान साधना केंद्र। यहाँ आप एक साथ 21,000 लोग यहाँ एक साथ साधना कर सकते हैं। आइए हम दूसरे तरफ जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये किस तरीके से इसको तैयार करने में, जैसा कि हमने बताया कि आपको उधर चलते हैं कि 2004 में इसकी शुरुआत हुई और इस समय 2022 है। लगातार 18 साल तक ये काम निरंतर चल रहा है, एक दिन भी काम रुका नहीं। काम आप देख सकते हैं पुराने किस तरीके से पत्थर जो है आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं, और किस तरीके से यहाँ पे आप इसकी हाइट ऊंचाई देख सकते हैं। राजू जी अपने देखिए कैमरे में इसको शूट कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसका दृश्य कैसा है। कुछ एरिया कंप्लीट भी हो गए हैं, किसी राजभवन से कम नहीं दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि ये ऐसा दृश्य जो खास तौर पे ये हम जिस रूट पर हमने आपको बताया कि आप जब भी गाजीपुर से बनारस जाएंगे उस मुख्य द्वार पर आप जब कैथी गांव क्रॉस करेंगे, सारनाथ और कैथी के बीच में ये एरिया जो है उमराहा करके गांव है, उसमें ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको विकसित किया जा रहा है और किस तरीके से इसको सजाया और संवारा जा रहा है। 1000 से अधिक लोग इसमें काम कर रहे हैं, उसको अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। तो आइए हम बाबा से बात करते हैं। नहीं ठीक है बाबा बोल रहे। हाँ चलिए, क्या आप बल्टू जी क्या बताना चाहते हैं? बोलो यार। ये बाबा जो है इस सर्वेद महामंदिर के नींव की रचना और ज़मीन की शुद्धिकरण में के समय से यहाँ पर रह रहे हैं, और यह मंदिर जो आप देख रहे हैं सर्वेद महामंदिर, यह शून्य शिखर पे सदगुरु सजाफल देव जी महाराज जो देखे उनकी रचना दोहों के रूप में की, उसको अंकित कराने का पत्थर में संगमरमर पे अंकित कराने का कार्य सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज, विज्ञान देव जी महाराज के सौजन्य से अंकित हो रहा है। और बाबा इसके प्रत्यक्ष मूर्त रूप हैं, और इसका शिलान्यास समारोह में बाबा प्रत्यक्ष हैं कि 21,000 नारियल तोड़ के संप्रदायवाद, संप्रभुतावाद, समाजवाद और धर्म की स्थापना की गई, और यह मान के कि पूरे विश्व में विहंगम योग फैले और विहंगम योग का लाभ पूरे विश्व के लोग लें। बाबा ये गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज के शिष्य भी हैं, गाजीपुर के मूल निवासी भी हैं, और बहुत पुराने शिष्य हैं, मेरे पिताजी के समय के हैं। और मुझे बहुत लंबा जा रहा है। गुरु जी आशीर्वाद के रूप में क्या देना चाहते हैं? ये जो बन रहा है इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे समाज का फ़ायदा होगा और नशा ख़त्म हो जाएगा और विकास होगा,
हाँ, इससे बहुत कुछ लाभ होगा। ये कह रहे थे कि जैसा कि लोग बताते हैं कि सदाफल देव जी महाराज जी यहाँ एक कैथी गांव है, वहाँ वो साधना किए थे। हाँ, क्या बोलिए ना, बोलता तो क्या था वहाँ पे, कब कब की बात है ये? मार्कंडे जी, मार्कंडे में प्राचीन काल से वहीं पर स्वामी जी रहे सदाफल देव, वहीं पर अनुष्ठान किए थे, बैठे थे, समाधि पर बैठे थे और उसका साधना करते थे वहाँ पर। तो वहाँ जगह नहीं मिली यहाँ भी? नहीं, वह तो वहाँ एक पहले का मार्कंडे जी का वहाँ स्थान बना हुआ है, तो यहाँ पर दूसरा लेकर के इसका नियुक्ति किया गया, इसका निर्माण किया जा रहा है। चलिए, अच्छा, मैंने कहने का मतलब है कि उस जगह पे जहाँ उन्होंने साधना किया था, वो इतना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल न मिलने के कारण यहाँ इस स्थान को चुना गया, जहाँ पूजन पाठ करने के बाद इसकी शुरुआत की गई। तो और भी कई कारण रहे हैं। जब समय काल से जब इसका उद्घाटन होगा तो इसके स्वयं सदगुरु जो वर्तमान आचार्य है, उनके श्रीमुख से ये सब हम सबको लाभान्वित होंगे। वो विशेष रहस्य कब तक बन के तैयार होने का है उम्मीद? ये उम्मीद था, ये 2023 के जो हमारा विहंगम योग संस्थान का जो 100वां वार्षिकोत्सव होगा, उसमें मोदी जी के द्वारा इसमें उद्घाटन करने की घोषणा हो गई है। ऐसे तो इसमें यहाँ पे बहुत सारे और कार्य बाकी रह जाएंगे, लेकिन विहंगम योग संत समाज का जब 100वां वार्षिकोत्सव होगा, हम लोग 100वां वर्षगांठ जब मनाएंगे तो इस महामंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा बताया उन्होंने कि खास तौर पे और भी बातें होंगी। दुनिया का सबसे बड़ा योग साधना केंद्र जो आकर्षण का केंद्र होगा, एक साथ 21,000 लोग बैठ के इस जगह पे साधना करेंगे और सीधा लाभ उठाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। विश्व के कल्याण के लिए ये जो साधना केंद्र बन रहा है, एक इतिहास रचेगा, एक इतिहास बनाएगा, क्योंकि सदाफल देव जी महाराज के सम्मान में ये एरिया जो है विकसित हो रहा है। और जैसा कि बताया कि यहाँ पे मार्कंडे बाबा हैं, जहाँ उन्होंने साधना किया था, इसलिए इस जगह को चुना गया। इसकी लंबाई चौड़ाई आप देखेंगे तो कई 7 फ्लोर का है ये। और इसमें सबसे बड़ी ऑडिटोरियम की बात आई कि 2 फ्लोर पे ऑडिटोरियम भी तैयार हो रहे हैं, जहाँ एक साथ इतिहास, खास तौर पे जानकारियाँ भी लोगों को दी जाएंगी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए बस इतना ही। मैं रोशन जायसवाल इस समय उमराह में हूँ। नमस्कार। इसके बारे में आप क्या बता रहे थे, ये जो सर्वेश पत्थल के बारे में क्या बता रहे थे? हमारे जो महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, जिन्होंने 17 वर्ष की घनघोर तपस्या जो हिमालय की कंदरा में और योग की समाधि में उन्होंने किया, और उन्होंने जो अपने अनुभव में प्राप्त किया, उस अनुभव को लिपिबद्ध किया, जिसका नाम है स्वरवेद। स्वरवेद कोई कथाकथित कहानी नहीं है, कोई जीवनी नहीं, कोई उपन्यास नहीं है। उन्होंने जो अपने अनुभव में प्राप्त किया, उस अनुभव को उन्होंने लिपिबद्ध किया, उसको हम लोग स्वरवेद। और उसी स्वरवेद के संपूर्ण दिव्य दोहों को इस महामंदिर के संपूर्ण दीवालों पे इस तरह से श्वेत मकराना पत्थर पे वाटर जेट मशीन के द्वारा, एक टेक्नोलॉजी के द्वारा इस दोहों को खुदाई करके लिखा जा रहा है। और इसमें लगभग 3904 स्वरवेद के दोहे होंगे, और कुछ वेदों के दोहे, कुछ उस रामायण के और कुछ साहब की दोहों को सिलेक्शन करके संपूर्ण लगभग 5000 इस तरह से दोहे इस महामंदिर में श्वेत मकराना पत्थर पे उत्कीर्ण करके इसमें लगाए जा रहे हैं, सुसज्जित किए जा रहे हैं। क्या यात्रा के बारे में क्या बता रहे थे? अभी हम लोग भारतीय नव वर्ष के अवसर पे हमारे 2 अप्रैल को पूरे भारत भर में एक समय एक साथ पूरे स्वरवेद यात्रा महोत्सव मनाया जाएगा। इस स्वरवेद के सिद्धांतों को, स्वरवेद को जन जन तक, जनमानस तक पहुंचाने के लिए हमारे स्वामी जी ने, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए स्वामी जी ने, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1924 ईस्वी में बलिया के वृत्तिकूट आश्रम पर एक लक्षाहुति यज्ञ किया था, जिन्होंने 1 लाख वैदिक मंत्रों के द्वारा उन्होंने इस यज्ञ की आहुति दी। और उस समय उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को इस पूरे भूमंडल में, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, मानव जाति के जनमानस के कल्याण के लिए, पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, पूरे विश्व में अध्यात्म राज स्थापित करने के लिए उन्होंने एक लक्षाहुति यज्ञ किया था। आज वह कार्य जो है, आज मूल रूप स्वामी जी ने लिखा भी था, भविष्य में भविष्यवाणी भी की थी कि ये तीसरी पीढ़ी में यह कार्य पूरे विश्व प्रचार का होगा। आज वह कार्य मूल रूप लेते हुए दिख रहा है। कितने स्टेट में, कितने देशों में यात्रा निकली? आज भारत ही नहीं, भारत के बल्कि 54 देशों में विहंगम योग का प्रचार प्रसार हो चुका है। इस विहंगम योग के क्रियात्मक ध्यान साधना पद्धति पे कई सारे वैज्ञानिक अनुसंधान भी हुए हैं। इस 192 इलेक्ट्रोड को लगा करके हमारे नासा के कई सारे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किए कि इसका जो बेनिफिट दिखा, अवाक रह गए। काफ़ी सारे बेनिफिट, ये जो मेडिटेशन है, हम सिर्फ एक एज लिमिट नहीं है, ये कोई भी कर सकते हैं, चाहे वह युवा हो, चाहे वह स्टूडेंट हो, हर लोगों के लिए इस मेडिटेशन बड़ा ही लाभप्रद होगा। और आने वाले समय में उसी मेडिटेशन का अभ्यास 20,000 लोग इसमें बैठ करके ध्यान साधना करेंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम आपसे आगे जुड़ेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही खबर। नमस्कार।